आप तैयारी कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स है, तो मन में तो ये बात आती होगी कि भाई कितनी सैलरी हो सकती है। हाईएस्ट पैकेज जो है वो 35-40 लाख जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है, और कहीं बहुत बड़े बड़े कंपनीज अगर आपको हायर कर ली तो एनआईटी से अगर आप एमसीए करते हैं तो एवरेज सैलरी पैकेज जो जनरली होता है वो कहीं ना कहीं। एमसीए अगर आप करते हैं तो क्या पैकेज बेसिकली जो है वो हमें देखने के लिए मिल सकता है, एक एवरेज हम बात करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू निमसेट यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का, मैं सोनू कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। आज की इस वीडियो में थोड़ा सा चर्चा करने वाले हैं, एक ओवरव्यू रखने वाले हैं बेसिकली कि आप एमसीए करने वाले हैं तो एमसीए करने के बाद जो सैलरी हो सकती है वो क्या हो सकती है। बहुत कहीं कहीं पर चीजें जो है वो ओवर हाइप्ड है ना, कि इतने सारे पैसे मिलेंगे आपको, सैलरी मिलेंगे, है ना, लाखों का पैकेज है, 20 लाख 30 लाख 50 लाख 60 लाख, पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें जो है वो देखने के लिए मिलती है। लेकिन एक एवरेज सैलरी क्या हो सकती है ना, क्या पॉसिबिलिटीज बन सकती है कि हाँ चलो इतना तो आपको मिल सकता है ना। बाकी सैलरी जो मिलेगा, पैकेज जो मिलेगा, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस क्या है ना, जो आपका सिलेक्शन हो रहा है, जो टीम आई है जहाँ पर जो चीज़ें देख कर वो आपको सेलेक्ट कर रही है कि कंपनी में आपको हायर कर रहे हैं और पैकेज दे रहे हैं, तो उसके पीछे और कई सारे फैक्टर्स काम करते हैं, है ना। आप सिर्फ कॉलेज पढ़कर निकल रहे हो, वो फैक्टर काम नहीं करता है। आपके पास क्या स्किल्स हैं, देयर आर मेनी मोर फैक्टर्स जो देखे जाते हैं। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं, है ना। बाकी कमेंट करके आप लोग भी बताइएगा, है ना, कि आप लोग की जानकारी में या फिर अगर आपके कोई ऐसे मित्र हैं जो एनआईटी में गए हैं, उनका कुछ पैकेज कहीं पर लगा है, तो आप कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। तो एमसीए अगर आप करते हैं तो क्या पैकेज बेसिकली जो है वो हमें देखने के लिए मिल सकता है, एक एवरेज हम बात करते हैं। तो एनआईटी से अगर आप एमसीए करते हैं तो एवरेज सैलरी पैकेज जो जनरली होता है वो कहीं ना कहीं 8 से 15 लाख पर एनम के बीच में वेरी करता है ना। ऐसा नहीं कि कोई निकला और उसको सीधा 40 लाख का पैकेज जो है, 50 लाख का पैकेज जो है वो दे दिया गया है। इतने सारे कई सारे एनआईटीज हैं, है ना, और सबके कुछ ना कुछ अलग अलग चीजें रहती है। तो एक रेंज जो हम देखेंगे यहाँ पर, एवरेज सैलरी पैकेज जो एमसीए करने के बाद शुरुआती में, जैसे कि आप एकदम पहले नौकरी करने जा रहे हैं, तो 8 से 15 लाख पर एनम के हिसाब से आपको मिल सकता है, बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस या जो भी और अदर फैक्टर्स आपके सिलेक्शन के लिए वहां पर रह सकता है, डिपेंडिंग हेविली ऑन द स्पेसिफिक एनआईटी कैंपस एंड योर पर्सनल कोडिंग स्किल्स, है ना, एंड मेनी मोर और भी चीजें होंगी जो वो लोग देखेंगे आपको हायर करने से पहले, है ना। तो प्लेसमेंट ब्रेकडाउन अगर हम देखें यहाँ पर, तो जो टॉप टीयर एनआईटीज हैं, तिरची है, वारंगल है, इलाहाबाद है ना, तो यहां पर क्या हो सकता है। तो एवरेज पैकेज जो टॉप टीयर एनआईटीज हैं वहां पर 11 से 14 एलपीए जो है वो कहीं ना कहीं लाख रुपए जो है वो पर मंथ के हिसाब से सैलरी जो है वो कहीं ना कहीं आपकी रह सकती है। हाईएस्ट पैकेज जो है वो 35-40 लाख जो है वो कहीं ना कहीं हो सकता है, और कहीं बहुत बड़े बड़े कंपनीज अगर आपको हायर कर ली है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जैसे कि अमेजॉन है ना, या फिर माइक्रोसॉफ्ट है, गोल्डमैन सैच है, तो अगर बहुत बड़ी कंपनी अगर आपको हायर करती है तो वहां पर हो सकता है मे बी आपको सैलरी जो है वो 40+50 के आसपास, 60 के आसपास भी जा सकती है, बट बेस्ड ऑन योर स्किल्स, ठीक है। कुछ ऐसा आप में दिखेगा तभी जाकर वो इतना हाई सैलरी पैकेज जो है वो आपको दे सकते हैं। ये बहुत रेयर पॉसिबिलिटीज हैं, है ना। बाकी एवरेज सैलरी आप देख रहे हो कि क्या हो सकता है अगर हम टॉप टियर एनआईटीज में जाते हैं। जो मिड और लोअर एनआईटीज हैं, है ना, जो बहुत ज्यादा मतलब बहुत फेमस, कहते हैं कि बहुत फेमस कैंपस है ना, पीयर ग्रुप्स इतने अच्छे हैं वहां के, अगर उतने नहीं हैं तो क्या हो सकता है, तो एवरेज 7 to 10 मान लो, 7 से 10 एलपीए मान लो ऑलमोस्ट, है ना, 7-8 इस तरीके से जो है वो एवरेज जो है वो रहेगा आपका, राइट। और हाईएस्ट जा सकता है 20 के आसपास जा सकता है वहां पर। ऐसा नहीं है कि वहां पर आपको 7-8 लाख ही सबको दिया जाएगा, है ना। वहां पर भी कोई बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिनके बहुत ही मतलब एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस, एकेडमिक स्किल्स, है ना, जितनी भी चीजें हैं वो सब बढ़िया हो, तो मे बी ही कैन गेट 20 और 20+ एलपीए भी, है ना। तो ये कहीं ना कहीं आपका जो एक सैलरी पैकेज है वो रह सकता है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, प्रोफेशनल कोर्स है, तो मन में तो ये बात आती होगी कि भाई कितनी सैलरी हो सकती है ना, कर लेंगे एमसीए, उसके बाद कितने पैसे जो है वो हम कमा सकते हैं। तो ये कुछ डाटा जो है वो आप देख सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा कि अगर आपके कोई दोस्त हैं जिनका प्लेसमेंट कहीं से हुआ है, किसी एनआईटी से हुआ है, उनकी सैलरी क्या हो रही है, कितनी मिल रही है, तो आप लोग उसको शेयर कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, उसको कमेंट कर सकते हो, लिख सकते हो। बाकी कोई सवाल अगर आपके मन में हो, निमसेट एग्जाम को लेकर हो, एनआईटी को लेकर हो, तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप सभी मेंशन यहां पर कर सकते हैं, ठीक है। बाकी तैयारी करते रहिए। पीडब्ल्यू जो है वो निमसेट के लिए भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। तो 2027 के जितने विद्यार्थी हैं तैयारी कर रहे हैं, अगर आप सभी लोग,
तो YouTube चैनल पर जो क्लासेस हैं वो फॉलो कर सकते हैं। साथ में जो क्वांटम एंड क्वांटम प्रो बैच हमारा है वो आपको वेबसाइट पर एप्लीकेशन पर दिख जाएगा, तो जाकर आप सभी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं फॉर बेटर प्रिपरेशन, है ना, कंप्लीट गाइडेंस के साथ आप जाकर ज्वाइन कर ले। ठीक है, बाकी कमेंट कर दीजिएगा आपके जो भी ओवरव्यू हैं, आपके जो भी पॉइंट्स हैं इसके रिगार्डिंग, सैलरी के रिगार्डिंग, या कोई अगर है जिसके बारे में आप जानते हैं कि हाँ इसको इतना पैकेज यहां से मिला है, तो वो भी जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।